बीजेपी वाला ये पूछो ना तुम बूथ कितने हैं तुम्हारे टोटल, आधे तो टोटल बूथों को पता नहीं होगा, उनको नॉलेज तो है नहीं, बात करते हैं इसी। हमारा हालत में ही चुनाव जीतेंगे, मिनिमम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं लोकसभा में जाके कहूँगा अब भैया सबसे पहले तो जो 30 लाख जो वैकेंट पद है उनको भरिए दूँ, हमारा राज आगे तो हम भरी देंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी रही बेरोजगारी कम करना। बीजेपी से ज्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी, 25 सीट है, ज्यादा का मतलब है 50% ज्यादा होगी। दौसा लोकसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है। अब की बार पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत कम ही रहा। अब की बार दौसा सीट से मतदान 55.70% के आसपास रहा। हालांकि मतदान का प्रतिशत कम होने की वजह से कांग्रेस अपनी जीत मान रही है, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मतदान कम होने का मतलब यह भी माना जा सकता है कि लोग बदलाव नहीं चाहते। हर नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से दावे कर रहा है और अपनी जीत निश्चित मान बैठे हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने अपनी जीत का दावा करते हुए 1 लाख से अधिक मतों से अपनी जीत का आंकड़ा बता दिया है। मुरारी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया है कि हो सकता है कि अब की बार केंद्र में सरकार ही कांग्रेस की बन जाए। मोदी फैक्टर अब की बार नहीं चला है। मुरारी लाल की माने तो उनका कहना तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा रोड शो को फायदा बीजेपी को नहीं मिलकर कांग्रेस को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन वह वोट कांग्रेस को मिले हैं। अब यह सब तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस को या भाजपा को दौसा की जनता यहां से जीत कर किसको लोकसभा में बंसी बजाने भेजेगी। पंजाब केसरी संवाददाता एच एन पांडे से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, ये सुनने से पहले जातिवाद पर क्या बोले मुरारी लाल, इसे सुनिए। चैलेंज तो जहाँ तक लड़ता रहा पूरे कांग्रेस में थे सब, अब वो हट गया तो बीजेपी चले गए। तो तुम में ज्यादा हम में ज्यादा, हम तो तभी कांग्रेस वोट डालते थे। कब है चैलेंज? यस, अब बताओ तुम में ज्यादा हम में ज्यादा। अच्छा, ये खेल कब से चालू हुआ जातिवाद? जब से हमें जागृति पैदा हुई तो उसको जातिवाद खड़े लग गए। और जब तुम वोट देते रहे ना, तुम लड्डू खाते रहे, जब तुमको जातिवाद लगा नहीं, हमें अवेयरनेस पैदा हुई, जातिवाद लगने लग गया। मतलब जातिवाद तुम हो सकते हम नहीं है। आप इसको कभी बोलते नहीं इस चीज को? जातिवाद किसने फैलाया? जातिवाद फैलाया नेताओं ने, राजनेताओं ने, और क्या, सब समाज के, किसी भी समाज के होते। राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो चुका है। मतदान होने के बाद अब नेता कुछ फुर्सत के पलों में नजर आ रहे हैं। हालांकि दौसा लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ मतदान का प्रतिशत बेशक 55%, 56% के आसपास रहा है, लेकिन उसे किस नज़र से देखते हैं? हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल जी मीणा जी। अच्छा बताओ, कम मतदान कैसे देख रहे हो? तो पिछले वर्ष से इस बार हमारा 5% मतदान कम हुआ है, लेकिन हमको एक एक बूथ की नॉलेज है। 1965 हमारे बूथ हैं, 1965 बूथों में से करीब 500 बूथ ऐसे हैं जो हमारे शहरी क्षेत्र में पड़ते हैं जहाँ बीजेपी का मतदाता ज़्यादा रहता है। बाकी हमारे 1400-1500 बूथ ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और वहाँ पे कांग्रेस का मतदाता ज़्यादा रहता है। पिछली बार जो बीजेपी के मतदाता है उनका बूथ परसेंट था 65 से 70 और हमारा बूथ प्रतिशत था 50 से 55। हमारा बूथ प्रतिशत अभी 50 से 55 ही है, बल्कि एवरेज 55 से ऊपर है, 55 से नीचे नहीं है। और बीजेपी का जो बूथ प्रतिशत था 65 से 70, वो इस बार डाउन होकर के 55% पर आ गया। एवरेज मतदान हुआ है इस बार। वोट प्रतिशत बीजेपी का कम हुआ है, जो 61 से 56 पर आ गया। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन कांग्रेस की आप जीत मान रहे हैं दौसा से, लेकिन यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि कम मतदान का मतलब जनता बदलाव नहीं चाह रही है। क्या कहेंगे? बीजेपी वाला ये पूछो ना तुम बूथ कितने हैं तुम्हारे टोटल, आधे तो टोटल बूथों को पता नहीं होगा। शहर में कितने बूथ हैं, वहाँ कितने बूथ हैं, बीजेपी के बूथ कौन से हैं, कांग्रेस के बूथ कौन से हैं, उनको नॉलेज तो है नहीं, बात करते हैं वैसे। सचिन पायलट और दौसा से केवड़लाल मीणा, दोनों की प्रतिष्ठा अपनी अपनी जगह दाव पे लगी हुई है। कितना जीत का दावा कर रहे हैं आप लोग अपनी का? ऐसा मैंने बता दिया कि हमारा हालत में ये चुनाव जीतेंगे, मिनिमम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक कहीं भी जा सकते हैं। मैं मिनिमम बोलता हूँ। मैंने एमएलए चुनाव में बोला था कि उस टाइम बीजेपी वाला जीत का दावा किया रहे थे। मैंने भाई मेरी जीत 20 से चालू होगी, 50 तक कहीं भी जा सकती है। 32,000 जीता था। पिछले चुनाव मैंने कहा था मेरी जीत 40 चालू होगी तो मैं 51,000 जीता था। पिछले लोकसभा चुनाव मैंने कहा था कि मैं चुनाव हार सकता हूँ, तो मैं हार गया। और मेरी गारंटी, मेरे को पता है, मैं एक एक बूथ की रेडिंग करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ भाई। 1 लाख मिनिमम है, आगे कहीं भी जा सकती है। तो इनका कहना है कि 1 लाख वोट से कम इनकी विजय निश्चित है। अब इनसे अगला सवाल ये है कि बताएं, अगर यदि आप सांसद बन के दिल्ली जाएंगे तो दौसा के लिए विधायक कौन देख रहे हैं आप कांग्रेस की तरफ, यदि आप टिकट दिलवाते हैं? जो सर्वसम्मति से पार्टी तय करे, मिलकर मैंने कार्यकर्ता से बोल रखा है, पूरे कार्यकर्ता बैठाऊंगा, सबसे पूछूंगा, किसको लड़ाऊँ, उसी को लड़ाएंगे।
सांसद बनने के बाद ही सांसद बन जाते तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी जिले लोकसभा की? पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये होगी कि जो मोदी ने ज़बरदस्त देश के अंदर बेरोजगारी फैला रखी है, ये युवाओं का देश है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने नौकरियों का सृजन नहीं किया, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ST/SC OBC को हुआ। तो मैं लोकसभा में जाके कहूँगा अब भैया सबसे पहले तो जो 30 लाख जो वैकेंट पद है उनको भरिए दी। हमारा राज आएगा तो हम भरी देंगे और 100% हमारे आएगा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी रही बेरोजगारी कम करना। कितना दावा करो देश भर में सीटें आने कांग्रेस को? बीजेपी 200 पार नहीं करेगी। बीजेपी 200 पार नहीं करेगी। अच्छा सचिन, आप राजस्थान से कितनी सीटें देख रहे हो? राजस्थान में हम बीजेपी कांग्रेस ज़्यादा जीतेगी, बीजेपी सीट है। मतलब अमूमन कितनी माने? मैंने बोला ना, जैसे बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी। 25 सीट है, ज़्यादा का मतलब है 50% ज़्यादा होगी। आधे से ऊपर जीते। यस। तो ये थे दौसा से लोकसभा प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी जीत निश्चित है। लगभग 1 लाख से ऊपर की जीत ये अपनी मानकर बैठे हैं। अब बहरहाल ये बात तो 4 तारीख को आने वाले मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि दौसा का शहरा किसके सर बंधा और कौन दौसा से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचेगा। HN पांडे, पंजाब केसरी TV, दौसा।